एपिसोड की शुरुआत में जू बोलती है कि तुम अब मेरे होने वाले फियांसे से दूर रहो, वरना मैं भूल जाऊंगी कि तुम उसकी कौन है। और यहाँ पे एकदम से जड़ देती है और यहाँ पे बोलती है लिया कि बहुत देरी हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे मारोगी, क्या अपनी औकात भूल गई हो। तो कहती है जू कि नहीं, मैंने अपनी औकात बहुत ही संभाल के रखी है, शायद तुम लिमिट भूल चुकी है। जहाँ फैंग भी काफ़ी गुस्सा करता है। फैंग कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरी फियांसे को मारोगी। वो उसे मारने वाला होता है, लेकिन यहाँ पे वांग उसे बचा लेता है और कहता है बहुत हुआ, मेरे ऑफिस में आके ये सब तमाशा बंद करो और निकल जाओ यहाँ से। जहाँ कहता है जू को डोंट वरी, मैं हूँ तुम्हारे साथ और तुम्हें कुछ नहीं होगा। जहाँ बेचारी जू काफ़ी डर भी जाती है और बार बार उसे एक डर था कहीं उसका पास्ट उसके सामने ना। दूसरी तरफ जब वो घर आता है तो वो एकदम से शॉक्ड हो जाता है। क्योंकि फ्रेंड यहाँ पे एकदम से शॉक्ड होने वाली बात ये थी कि उसका जो पास्ट है वो आ जाता है, और जो कि कोई और नहीं उसकी एक्स गर्लफ्रेंड होती है। और यहाँ पे उसके मुंह से ब्लीडिंग गिर रहा होता है। जहाँ वो कहता है कि तुमने क्या इसके साथ आंसर में, जहाँ जू काफ़ी डर जाती है क्योंकि उसे खुद नहीं पता था कि वो कौन है। लेकिन जब कहता है कि ये मेरी जान है, ये मेरी सब कुछ है, तब उसे जिस बात का डर था वही होता है, क्योंकि उसका पास जो था वो खरा था। और ये चीज़ वांग देख के एकदम से भूल जाता है जू को, और जू को एकदम से थप्पड़ मार देता है कि तुम अगर इसको एक लफ्ज़ भी कुछ बोली और उसे टच करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मतलब अभी तो वांग इतना अच्छा बन रहा था, अब क्या हुआ, वांग ने जू को इतना गंदा वाला स्लैप दिया था कि वो बेचारी बेड पे गिरी। और एकदम से लव जो है फ्रेंड वो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड के लिए हो गया था। यहाँ पे जू काफ़ी रोती है कि ये क्या। तभी यहाँ पे कहती है कि तुम कौन हो, क्या सच में तुम उसकी एक्स फियांसे हो। यहाँ पे कहती है कि तुम ये होती कौन हो पूछने वाली, तुम्हें जितना कहा जाए उतना करो। यहाँ पे उसकी एक्स फियांसे बहुत ज़्यादा काम करवाती है जू से, और जू भी करती है और जू को काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर करती है, उसका हाथ जला देती है, कॉफ़ी से उसको बहुत परेशान करती है। इधर जो है वांग सोच रहा होता है कि इतना दिन वो कहाँ रही। तभी यहाँ पे उसका एक्स फियांसे यानी जू का वो उसको परेशान करता है और वो उसके साथ एकदम से अजीब अजीब जगह टच कर रहा होता है। जहाँ वो कहती है कि हटो यहाँ से। कहता है क्या हुआ, अब तुम्हें बचाने वांग नहीं आएगा, सुना है कि उसकी एक्स फियांसे आ गई है। यहाँ पे वो बोलती है इन सब से तुम्हें क्या मतलब, तुम इन सब चीज़ों से दूर रहो। अब बेचारी वो क्या कहे, लेकिन वहाँ वांग आता है और सिर से हटाता है और कहता है मैंने कहा है ना तुम्हें फैंग कि इससे दूर रहो। यहाँ पे फैंग बोलता है देखता हूँ मैं भी कि तुम किसे चूज़ करते हो। इतना कह के वो वहाँ से चला जाता। यहाँ पे बोलता है वांग कि वो यहाँ क्या कर रहा था। तो जू कहती मुझे क्या पता कि वो यहाँ क्यों आया था। तभी इन दोनों बातें हो रही होती है तो वहाँ पे उसकी एक्स फियांसे आ जाती है और कहती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या हम दोनों पहले जैसे नहीं हो सकते हैं? जो हम दोनों का रिश्ता 5 साल पहले सा था, क्या वो अब स्टार्ट नहीं हो सकता है? जहाँ वांग सोचता है और कहीं ना कहीं वो उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता था, तो वो कहता हाँ क्यों नहीं, तो मुझे थोड़ा वक्त दो इन सब चीज़ों के लिए। लेकिन वहाँ पे जू कहती है तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, तुमने मुझसे एंगेजमेंट किया है, तुम इसके पास नहीं जा सकते। अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशान होता है वांग। तभी वो उसे हक करता है और बोलता है कि तुम परेशान ना हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मतलब वांग टोटली कंफ्यूज था, वो अपने पास्ट के साथ जाए या प्रेजेंट के साथ। तो फ्रेंड आप लोग कमेंट करना ज़रूर कि लाइफ में इंसान को पास्ट के साथ जाना चाहिए या प्रेजेंट में। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग प्रेजेंट में जाना चाहिए, क्योंकि पास्ट तो पास्ट होता। अब यहाँ पे बोलती है जू कि तुम जो भी हो, तुम यहाँ सही इरादे से नहीं आई हो, ये चीज़ तो मुझे पता है। तुम कहीं ना कहीं वांग का प्रॉपर्टी को हासिल करना चाहती हो। यहाँ पे वो हंसती है और कहती है अच्छा। उतने में आ जाती है फ्रेंड लिया। मतलब लिया और उसकी एक्स फियांसे वांग की वो दोनों मिली थी। जहाँ जू कहती है मुझे डाउट था, यानी कि मेरा डाउट सही था, तुम दोनों मिली हुई और तुम दोनों प्रॉपर्टी पे हक जब माना चाहती हो ना, और उसे मार के तुम दोनों 50-50 करना चाहती हो, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। यहाँ पे कहती है अच्छा तुम मुझे, तुम्हारी बातों पे यकीन ही कौन करेगा, कोई नहीं। ये दोनों फ्रेंड मास्टरमाइंड गेम खेल रहे थे, जो कि अभी तक नहीं पता था जू को, ना वांग को, ना उसके डैड को। लेकिन ये सारी चीज़ें तो पता चल चुकी थी। लेकिन यहाँ पे
जू की बात पे यकीन कौन करेगा फ्रेंड, कोई भी नहीं करेगा। लेकिन जू बोलती है कि मैं अपने फियांसे को इन एनी हाउ बचाऊंगी और अंकल को भी मैं बचाऊंगी। लेकिन फ्रेंड इत्तेफाक से उसके अंकल आ जाते हैं और अपनी डॉटर की सारी करतूत अपने कानों से सुन लेते हैं और कहते हैं कि मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि मेरी बेटी होकर मेरे साथ तुम ऐसा करोगी। क्या गलती हो गई थी मेरी परवरिश में जो तुमने मेरे साथ ऐसे किया, यानी कि मेरा मेरा भतीजा ही अच्छा निकला। और यहाँ पे फ्रेंड अब तो सब कुछ सामने आ गया था। यहाँ पे काफ़ी चिल्लाती है उसकी एक्स फियांसे कि तुझे मरना होगा बुड्ढे, तेरा ज़िंदा रहना शायद सही नहीं। और यहाँ पे फिर उसकी डॉटर भी साथ देती थी। अब यहाँ पे जैसे ही फ़ोन करने वाले होते हैं वो वांग को सारी बताने के लिए, लेकिन फ्रेंड यहाँ पे उन दोनों ने इतना ही इन्हें टॉर्चर किया होता है जो कि अंकल जी का तबीयत ख़राब हो जाता। अब यहाँ पे जू काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और कहती है एम्बुलेंस को बुलाने, लेकिन फिर दोनों में से कोई नहीं बुलाता और उल्टा कहती है वांग की एक्स फियांसे की कॉल करो और कहो कि ये सब किसी और ने नहीं, जू ने किया है, ये बात वांग को बता दो। तो दोनों लोग वैसा ही करते हैं क्योंकि इन दोनों को तो फ्रेंड मनी 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 चाहिए थी और मनी के अलावा तो रिलेशनशिप तो इम्पोर्टेंट रहता ही नहीं है। यहाँ पे जू बोलती हूँ देख लेना मैं क्या करती हूँ। यहाँ पे वांग काफ़ी गुस्सा करता है कि उसके अंकल के साथ ऐसा हुआ और अंकल की डेथ हो जाती है उनका हार्ट अटैक की वजह से। जहाँ सब लोग रोते हैं, जहाँ जू बोलती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, प्लीज़ ट्रस्ट करो, मैं ऐसा क्यों करूँगी उनके साथ, मैं उतने टाइम से रह रही हूँ। तुम सोचो जब से तुम्हारी एक्स फियांसे आई है तब से तुम्हारा घर पूरे तरीके से बर्बाद हो चुका है, क्या तुम्हें समझ में नहीं आ रही है। लेकिन वहाँ पे फ्रेंड कुछ भी उसे समझ नहीं आता है क्योंकि उसके दिमाग में सच क्या वो तो एकदम से ब्लैंक था। एंड देन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंजॉयमेंट कर रही होती है उसकी एक्स फियांसे और यहाँ फ्रेंड उसे पॉइज़न दे देती है जानबूझ के बेचारी जू को और उसे किडनैप कर लेती है। अब तो यहाँ पे वो धीरे धीरे से एकदम से डाउन पड़ रही थी। इधर जो है फ्रेंड कहती है अब धीरे धीरे तुम्हारे पास टाइम कम होगा, तुम उतना ही मरोगे। इधर उसका असिस्टेंट बोलता है कि बॉस आप जो भी करिएगा सोच समझ के। तो कहता है वांग अगर तुम मेरी जगह रहती तो क्या करते। तो यहाँ पे कहता है बॉस एक बार मैं प्रेजेंट के बारे में सोचता, पास आई है 5 साल के बाद से, लेकिन कुछ तो रिवेंज हो सकता है। यहाँ पे बोलता है चलो तुमने मेरा डाउट क्लियर कर दिया, मुझे क्या करना है मैं समझ गया। अब वो जाता है और यहाँ पे बोलता है कि तुमने क्या किया। यहाँ पे बहुत ज़्यादा उसकी एक्स फियांसे डर जाती है कि मैंने तो सब कुछ भी नहीं किया। तो कहती है तुम क्या कह रहे हो बकवास। तो कहता है मेरे चाचा को तुमने मारा। जहाँ ये बात सुन के आती है लिया और काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करती है कि तुमने मेरे डैड को मार दिया, तुम्हारी इतनी हिम्मत। अब तो यहाँ पे उसकी एक्स फियांसे को काफ़ी गुस्सा आता है कि इसने मुझे स्लैप किया, जबकि ये भी तो शामिल थी, दोनों ने मारा था। जहाँ पे वो कहती है अच्छा मैंने मारा या फिर तुमने मारा प्रॉपर्टी के लिए। मतलब कि वो दोनों इस तरीके से एक दूसरे से लड़ झगड़ करने लगते हैं और उसकी एक्स फियांसे लिया को पुश कर देती है, जिसकी वजह से उसकी प्रेगनेंसी जो है फ्रेंड वो मिस कैरेज में कन्वर्ट हो जाती है। और यहाँ पे वो बोलती है प्लीज़ भाई मुझे डॉक्टर के पास लेके चलो। जहाँ पे वो उसे डॉक्टर के पास असिस्टेंट के लिए भेज देता है और यहाँ पे वो बोलता है कि मुझे अब सब समझ में आ गया है। जहाँ बोलती है प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। लेकिन मैं तुम्हें माफ़ क्यों मांग रही हूँ, मैं तो स्टूपिड हूँ ना। वैसे मैं बता दूँ कि मैं एक पागल हूँ और पागल खाने से भाग के आई हूँ और मुझे छुड़ाया किसी और ने नहीं, तुम्हारी सिस्टर ने। मतलब कि जो उसकी एक्स फियांसे थी फ्रेंड वो एक साइको थी। अब उस साइको के साथ रह रहा होता है वांग, जो कि उसे नहीं पता था। तभी यहाँ पे उसे डर होता और कहता तुमने क्या किया, तुमने जू के साथ क्या किया, मुझे सच बताना। और वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है कि जू तो गई, अब उसके पास बहुत कम टाइम है, जो करना है कर लो। यहाँ पे वो जल्दी से खोजने जाता है फ्रेंड, लेकिन वहाँ पे इतनी आसानी से मिलने वाली कहाँ से थी। यहाँ पे बोलता है कि बोलो कहाँ है वो, लेकिन वो नहीं बताती है। इधर वो ढूंढता है तभी उससे मिलती है जू, जहाँ वो बंधी हुई होती है, लेकिन फिर उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती है। धीरे धीरे वो अपनी आखिरी सांसें गिन रही होती है। तभी बोलता है वांग मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, प्लीज़ ट्रस्ट मी। वो उसे हॉस्पिटल लेके जाता है, लेकिन फ्रेंड यहाँ पे डॉक्टर देखते हैं और यहाँ पे उसे हल्की सी होश आती है और कहती है
कि तुम ठीक तो हो ना। जहाँ वांग बोलता है उन्हें क्या हुआ, जहाँ डॉक्टर बोलता है उसे पॉइज़न दिया गया, उनके पास टाइम बहुत कम है, आई एम सॉरी, मैं उसे नहीं बचा सकता। ये बात सुन के वो भागता है और जाता है जू के पास। जू बोलती है कि मैंने तुम्हें माफ़ किया, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुमने मेरे हमेशा साथ दिया हर वक्त, मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकूँगी और प्लीज़ मुझे माफ़ करना। इतना कह उसकी सांसें एकदम उल्टी चलने लगती है। जहाँ वांग बोलता नहीं, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती हो। मतलब जब फ्रेंड इंसान उसके पास होता है तो कद्र नहीं, और जब इंसान दूर जाता है तो कद्र होता है। वैसा कद्र करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। जहाँ वो आखिरी सांस से ले रही होती है और वहीं पे उसकी डेथ हो जाती है, जहाँ वांग एकदम टूट जाता है। उसी के साथ ये ड्रामा सीरीज़ एंड हो